Hello bachcho, let's read out the question first. If force F, velocity V and time t are taken as fundamental quantities, what would be the dimensions of work W in terms of F, V and T? So यहाँ पर हमें सिंपली बोल रखा है कि यदि एफ वी और टी को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कंसिडर कर ले सो डायमेंशन ऑफ वर्क डन इन टर्म्स ऑफ एफ वी टी क्या आएगा। तो चलिए देख लेते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो कहीं ना कहीं डायमेंशंस की यहाँ पर बात हो रही है। सो यहाँ पर हम कंसेप्ट सिंपली लगा देंगे डायमेंशन ऑफ फोर्स इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। वो क्या होता है एम एल टी का -2 के बराबर। उसके बाद यदि मैं डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी लिखूँ सो वो हो जाता है एल टी का -1। और उसके बाद यदि मैं डायमेंशन ऑफ टी लिखूँ सो वो तो सिंपली सेकंड में मेजर करते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा टी, राइट है। अब उसके बाद हम सेकंड कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, जो कि होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि जो वर्क डन है उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा वो फाइंड आउट करके रख लेते हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क डन विल बी इक्वल्स टू द डायमेंशन ऑफ एफ into dimension of t. This will be equals to dimensional formula of f क्या है m l t का -2 और d क्या है डिस्प्लेसमेंट, किस में मेजर करेंगे मीटर में। सो मीटर के लिए सिंपली क्या आ जाएगा l, राइट। सो यहाँ से मुझे जो डायमेंशन ऑफ वर्क डन है इन ओरिजिनल फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज है। सो वो क्या आ गया एम एल का स्क्वायर टी का -2 के बराबर। इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। ना फर्दर हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए अब हम कंसेप्ट लगाएंगे कि डायमेंशन ऑफ वर्क डन इज इक्वल्स टू, मुझे किन क्वांटिटीज में कैलकुलेट करना है एफ वी एंड टी, राइट। सो इसके लिए मैं मान लेता हूँ कि डायमेंशन ऑफ ए उसका पावर ए, डायमेंशन ऑफ वी उसका पावर बी, डायमेंशन ऑफ सी उसका पावर सी। ठीक है, ओके, डायमेंशन ऑफ सी नहीं, क्या है टाइम टी, राइट। सो यहाँ पर डायमेंशन ऑफ टी हो जाएगा और उसका पावर सी हो जाएगा। इतना क्लियर है। सो अब हम डायमेंशन ऑफ वर्क डन जो कि फाइंड करके रखा था इक्वेशन 1 से वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दैट इज एम एल का स्क्वायर टी का -2, दिस इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ फोर्स लिख के रखा था एम एल टी का -2 का रेस टू पावर ए, वेलोसिटी का एल टी का -1 रेस टू पावर बी, और टी का क्या हो जाता है कैपिटल टी, ठीक है, इसका पावर क्या रहूँगा सी। सो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए एम तो मुझे ए की जगह दिख रहा है, सो ये हो जाएगा एम रेस टू ए, एल रेस टू हो जाएगा ए प्लस बी एंड टी रेस टू हो जाएगा -2a-b प्लस सी के बराबर। और इस डायमेंशन को हम इक्वेट करेंगे डायमेंशन ऑफ वर्क से, दैट इज एम एल स्क्वायर टी का -2। सो ऑन कंपेयरिंग ए का मान आ गया 1 के बराबर, उसके बाद मुझे a प्लस बी मिल जाएगा 2 और -2a प्लस बी, ओके सॉरी दिस इज -b प्लस c इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना दिख रहा है -2। सो जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है, सो मुझे a का मान तो ऑलरेडी 1 मिल गया, यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 उधर जाकर सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सो b इज इक्वल्स टू भी क्या मिल जाएगा 1। अब a और b की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, सो मुझे c का मान भी कितना निकल के आ जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, तो सिंपली अब हम क्या कर सकते हैं कि बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ वर्क डन इन टर्म्स ऑफ एफ वी एंड टी वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a का मान कितना आया 1, v का मान आया 1, t का मान आया 1, दैट मीन्स द डायमेंशन ऑफ वर्क डन इन टर्म्स ऑफ एफ वी टी वो कितना निकल के आ जाएगा इसके बराबर। और यही हो जाएगा हमारा आंसर,
जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूलाज ऑफ डायमेंशन ऑफ फोर्स, वेलोसिटी, टाइम एंड वर्क डन के फॉर्मूले से. सो दिस इज द क्वार्ट सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.